चुनावी मौसम में वादों और दावों की पोटली बांधकर चलने वाले लोग हजार मिल जाएंगे, लेकिन काम और उपलब्धियों के नाम पर वोट मांगने वाले नेता बिरले ही होते हैं। विधानसभा चुनाव में मुरैना के बसपा प्रत्याशी राकेश सिंह ऐसा कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास आम जनता को गिनाने के लिए पिता रुस्तम सिंह के कार्यकाल में कराए गए विकास कार्यों की लंबी फहरिस्त है। मुरैना विधानसभा क्षेत्र के गांवों में 4.5 करोड़ की पक्की सड़कों का निर्माण, करेधाम आश्रम पर 1 करोड़ 88 लाख रुपए की लागत का ऑडिटोरियम, मुरैना के नाला नंबर 1 और 2 को पाटकर उन पर पक्की सड़क बनाने का प्रोजेक्ट, मुरैना में 60 करोड़ और बानमोर में 10.5 करोड़ से बने हॉस्पिटल्स के नए भवन, बानमोर में ही तहसीलदार एवं मजिस्ट्रेट कार्यालय भवन एवं नेशनल हाईवे पर 45 करोड़ लागत वाले फ्लाईओवर को वे अपनी उपलब्धि बताकर वोट अपील कर रहे हैं। उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी भी मानते हैं कि ये तमाम विकास कार्य रुस्तम सिंह के कार्यकाल में ही हुए, लेकिन ये तो सरकार की उपलब्धि है, व्यक्तिगत नहीं। इस बारे में जब हमने राकेश सिंह से जवाब चाहा तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। आप इस चुनाव में रुस्तम सिंह जी के विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, तो वहीं आपके पॉलिटिकल राइवल्स का कहना है कि ये जो उपलब्धियां थी वो सब बीजेपी के शासनकाल में अर्जित की गई थी और इन्हें व्यक्तिगत नहीं कहा जा सकता। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो विरोधी हैं उनके पास तो कहने के लिए कुछ है नहीं। उन लोगों ने किसी ने कोई काम तो किए नहीं, लोगों के बीच में कभी रहे नहीं, उनके सुख दुख में कभी शामिल हुए नहीं, तो वो तो इसी तरीके की बातें हैं, उनके पास और कोई मुद्दा है नहीं। जहाँ तक बात काम कराने की है तो देखिए, पार्टी अपनी जगह पे है, लेकिन काम तो व्यक्ति ही कराता है। आज जितनी भी योजनाएं चल रही हैं सरकार में, वो भी कोई ना कोई व्यक्ति ही उसका श्रेय लेके काम कर रहा है, तो काम तो व्यक्ति करता है। अभी पिछले 5 सालों में अगर देखा जाए तो 1.5 साल कांग्रेस की सरकार थी, रघुराज कंसाना 1.5 साल तक उसमें विधायक भी थे। वो अपनी एक भी उपलब्धि गिना दें, कांग्रेस की गिना दें, अपनी व्यक्तिगत गिना दें, कोई तो गिना दें। अभी 3.5 सालों से वो भाजपा में कैबिनेट मंत्री दर्जे पे हैं। वो इन 3.5 सालों में भाजपा की कोई उपलब्धि गिना दें, अपनी व्यक्तिगत कोई उपलब्धि गिना दें, कोई भी उपलब्धि गिना तो दें। कोई उपलब्धि है ही नहीं। एक काम जरूर किया है, मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन किया है, वो भी अभी 1.5 महीने पहले, और ये निश्चित रूप से मुरैना की जनता के साथ एक बड़ा छलावा है, उनको बेवकूफ़ बनाने का शुद्ध रूप से प्रयास है। अगर इनको मेडिकल कॉलेज बनाना था तो 3.5 साल से सरकार है, उस समय भूमि पूजन करते, आज कॉलेज तैयार हो गया होता, बच्चे उसमें पढ़ाई कर रहे होते। तो इनकी न तो नीयत है, ना इनके विचार हैं, ना इनका मन है मुरैना के लिए कुछ करना। मुरैना में गंदगी का अंबार पड़ा हुआ है। आप देखिए कि जो कांग्रेस के महापौर हैं वो आरोप लगाते हैं कि अधिकारी हमारी नहीं सुनते। अधिकारी कहते हैं, भाजपा कह रही है कि महापौर हमारे नहीं सुनते, लेकिन कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप तो लगा रहे हैं। जनप्रतिनिधि तो है ना, काम तो होना चाहिए। परेशान कौन हो रहा है? मेरे मुरैना की जनता परेशान हो रही है, और मेरे मुरैना की जनता परेशान ना हो, इसीलिए ये निर्णय लेकर अपनी मुरैना की जनता की ताकत पे, उनके भरोसे पे ये चुनाव हम लड़ रहे हैं। और लड़ने के बाद ये जितनी गंदगी है और जो बचे हुए काम है, इनको 100% पूरा कराएंगे। चुनाव मैदान में भाग्य आजमा रहे नेता तो ये सवाल भी उठाते हैं कि यदि राकेश सिंह बसपा से चुनाव जीत भी गए तो क्या रुस्तम सिंह की तरह कार्य कर पाएंगे? इस पर उनके समर्थक कुछ यूं प्रतिक्रिया देते हैं। माननीय रुस्तम सिंह जी, उनके सुपुत्र हैं राकेश रुस्तम सिंह जी, तो ये बहुत बड़े नेता हैं। इनका जो कद है बहुत बड़ा है। सरकार किसी की भी हो, जे अब विकास कराना जानते हैं और इन्होंने विकास कराया भी है और आगे भी विकास कराएंगे। बहुत अच्छे लीडर हैं मुरैना के लिए। अब ऐसा है कि लोगों की सेवा करने के लिए तो भाव होना चाहिए। अब उनके अंदर है भाव। आप देखिए ग्रामीण में जाके, आप शहर में भी देखिए, अब उनका भाव है, उनके पूरे परिवार का भाव है कि हमें जनता की सेवा करना है और विकास कार्य कराने हैं तो कराने हैं। नेता तो बहुत हैं बीजेपी में, और भी सरकार में नेता हैं, तो वो उनके अंदर भाव नहीं है, तो अब इसमें जनता हम सब लोग क्या करें? है भाव, जनता समझ रही है सब कुछ और जिता रही है, देगी उनको वोट, समर्थन भी देगी और वोट भी दे रही है। राजनीति से जुड़े लोग कुछ भी कहते हों, लेकिन पब्लिक पर रुस्तम के विकास कार्यों का क्या असर पड़ता है, ये जल्द ही पता चल जाएगा।